जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट स्टूडेंट्स लोग उनके बीच में ना पूरा खौफ बना के रखा हुआ है, ऐसा खौफ जैसे इंडिया टीम इस वर्ल्ड कप में बाकी सब टीम के ऊपर। तो आज हम लोग एक बोर्ड क्वेश्चन लिए हैं, उसमें ही समझेंगे कि प्रोराटा अलॉटमेंट को बनाया कैसे जाता है। पूरा का पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सिखाऊंगा। पेन कॉपी निकालिए, कोई भी डाउट इसके बाद प्रोराटा में नहीं रहेगा। हाँ, 2-3 सिचुएशन है जो हम लोग आने वाला वीडियो में कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज से आप लोग का प्रोराटा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो पेन कॉपी निकालिए, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। क्वेश्चन में बताया गया है 10 लाख हमारा इक्विटी शेयर को इशू किया गया और हमारा 15 लाख आ गया है और 10 रुपये का अकॉर्डिंग इशू है और 2 रुपये हमारा प्रीमियम है। क्वेश्चन को करते करते ही हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीका से एंट्रीज को बनाना है। तो सबसे पहला एंट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन का सबसे पहला एंट्री हमारा क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो ध्यान दो यहाँ पे कि हमारा कितना शेयर बताया गया है। हमारा शेयर 15 लाख आया है, क्लियर, इनटू 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम दिया गया, तो प्रीमियम हम लोग लेंगे। तो कितना हो गया हमारा? 75 लाख। देखो जर्नल एंट्रीज का जो वीडियोस नहीं देखे हैं जाके सबसे पहले उसे देखो, उसके बाद ही ये सब चीज समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग सेकंड एंट्री प्रीमियम का। देखो इसमें प्रीमियम बोला 3+2, मतलब 2 रुपये हमारा प्रीमियम था। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो इस चीज को हम लोग पूरा का पूरा लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहां पे एसपीआर आप लोग नहीं लिखोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप लोग नहीं लिखोगे। देखो टोटल 5 रुपया था, तो 5 रुपये हमारा एप्लीकेशन में लिखाएगा, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट। कैपिटल में हमारा 3 आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा क्या था? 2 रुपया। लेकिन 15 लाख जो दिया गया है वो एग्जैक्टली इशूड है, सॉरी अप्लाइड है, लेकिन हमारा इशूड कितना था? इशूड हमारा 10 लाख था, क्वेश्चन में दिया गया है। तो 10 लाख इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा? 50 लाख। क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हम लोग ज्यादा अमाउंट को लिखने नहीं सकेंगे। क्लियर हो रहा है ना? अगर कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन वाला वीडियो नहीं देखे तो जाके पहला वाला वीडियो देखो, आप लोग को समझ में आएगा। 50 लाख, फिर उसके बाद हमारा कितना? 10 लाख इंटू 3 कितना हो गया हमारा? 30 लाख रुपया। उसके बाद हमारा 20 लाख रुपया। क्लियर? उसके बाद हम लोग आते हैं रिजेक्ट में। देखो क्वेश्चन में जो रिजेक्ट बोला है ना, वो एप्लीकेशन में हमारा 3 लाख बोला, अलॉटमेंट में 2 लाख। देखो इसी की वजह से प्रोराटा अलॉटमेंट आ रहा है, समझ में आ रहा ना? तो यहां पे अलॉटमेंट में जो रिजेक्ट बोला है ना, प्रोराटा उसी में ही बनता है। तो सबसे पहले हम लोग रिजेक्ट करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्लियर? हमारा कितना? 3 लाख इंटू रिजेक्ट कितना हुआ? 5। तो हमारा कितना हो जाएगा यहां पे? 3 लाख इंटू 5 15 लाख रुपए। क्लियर? उसके बाद हमारा रिजेक्ट हो रहा अलॉटमेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी प्रोराटा दे अलॉटमेंट में रिजेक्ट हो तो हमारा एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस चीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि 2 लाख बोला गया था, तो 2 लाख इंटू 5 हम लोग लिख देंगे 10 लाख रुपया। देखो बहुत सारे बुक्स में यहाँ पे मर्ज करके दिया गया होगा ये दोनों एंट्री एक साथ, या फिर इसके साथ मिला के दिया गया। आप लोग को टेंशन लेने का दरकार नहीं है, मैं जानबूझ के अलग अलग करवाया हूं ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए। देखो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ? यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन के बाद जो भी हमारा रिजेक्ट होता था वो हम लोग लिख दिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि अलॉटमेंट में भी 2 लाख हमारा हुआ है। तो अभी जो हम लोग एंट्री करेंगे अलॉटमेंट का, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस चीज़ को ध्यान दो। देखो सबसे पहले हम लोग ड्यू एंट्री लिखेंगे, शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही हमारा ड्यू एंट्री। कितना बताया गया है? 10 लाख इंटू 4 रुपये, तो 10 लाख इंटू 4 हमारा कितना होगा? 40 लाख। क्लियर। उसके बाद हम लोग रिसीव करेंगे। रिसीव हम लोग जब करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्वेश्चन में एक कॉल्स इन एरियर दिया गया है, कितना? 24,000 का। इस चीज को बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड तो लिख दिए, कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी हमारा क्या होगा? डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले ये जो हमारा शेयर अलॉटमेंट का जो अमाउंट जो है ना, इसको सबसे पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ये 40 लाख लिख देना चाहिए? नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रिजेक्ट जो हुआ वो अलॉटमेंट में हुआ। इसका मतलब क्या है कि एप्लीकेशन का पैसा यहाँ पे अभी तक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 40 लाख जो हम लोग का है ना, उसमें ये वाला अमाउंट को माइनस करके लिखेंगे। 40 लाख माइनस 10 लाख, तो कितना हो गया हमारा? 30 लाख। तो 30 लाख यहाँ सबसे पहले लिख दो। उसके बाद क्वेश्चन में सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अलॉटमेंट में हमारा कॉल्स इन एरियर हुआ है कितना का? एक गिरी नाम का शेयर होल्डर है जो कि 24,000 अप्लाई किया था। ध्यान दो क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ, 24,000 अप्लाई किया था, ना कि उसे 24,000 अलॉट हुआ था। अगर 24,000 अप्लाई किया था तो उसका शेयर कितना है कंपनी में, इसे सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तभी आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। अदरवाइज हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि ये जो गिरी है, ये 24,000 अप्लाई किया था, इसे अलॉट कितना हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, देखो दो ही सिचुएशन दे सकता है प्रोराटा अलॉट में। अप्लाइड देगा, बोलेगा अलॉटेड निकालो, अलॉटेड देगा, बोलेगा अप्लाइड निकालो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 24,000 जो है ना, वो किसके ऊपर है? अप्लाइड के ऊपर है, तो अलॉटेड निकालना है। याद रखो, जो चीज बोलेगा उसे राइट हैंड साइड लिखना। देखो यहाँ पे आप लोग 2 कॉलम बनाओ। सबसे पहला अप्लाइड, सेकंड हमारा अलॉटेड, ठीक है। राइट हैंड साइड उसी चीज को लिखना जिस चीज को निकालना है। क्वेश्चन में अप्लाइड बोला है तो अलॉटेड निकालो। ध्यान दो, यहाँ पे बहुत इजी समझ में आएगा। क्वेश्चन में रिजेक्ट जो हुआ है हमारा अलॉटमेंट में, उसी को ध्यान देना। कितना? 20 लाख। समझ में आ रहा है? सॉरी, 2 लाख हमारा है, तो यहाँ पे 10 लाख हमारा शेयर इशू हुआ था, और जो 2 लाख जो है ना, वो अलॉटमेंट में हमारा प्रोराटा बेसिस पे बोला गया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा 15 लाख हम लोग अप्लाइड नहीं लिखेंगे। अप्लाइड कितना लिखेंगे? जस्ट 12 लाख। इस चीज को दिमाग में रखो। देखो 12 लाख शेयर अप्लाई किया गया, किसके लिए? 10 लाख शेयर के लिए। क्लियर? 12 लाख 10 लाख के लिए अप्लाई किया गया। देखो 15 लाख नहीं लेना है, जितना में प्रोराटा बोलेगा उतना में ही लेना है, क्योंकि 3 लाख जो है वो एप्लीकेशन में ही रिजेक्ट हो गया है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे 12 लाख के लिए कितना अलॉट हुआ? 10 लाख। तो 24,000 के लिए कितना होगा? बस इसे ही निकालना है। तो सबसे पहला 1 शेयर के लिए हम लोग कितना निकालेंगे? 10 लाख डिवाइड बाय 12 लाख आप लोग कर दोगे। क्लियर हो गया? उसके बाद 24,000 यहां लिख दोगे। 24,000 के लिए कितना? 10 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 24,000। क्लियर हो गया? तो जैसे ही हम लोग कैंसिल करेंगे, यहां पे आ जाएगा हमारा 20,000 शेयर। देखो वो गिरी नाम का जो शेयर होल्डर है, उसके पास कितना शेयर है? 20,000 शेयर है, लेकिन वो अप्लाई कितना किया था? अप्लाई 24,000 किया था। तो यहाँ पे अभी उसको अलॉट हुआ नहीं है और वो कॉल्स इन एरियर कर दिया, तो क्वेश्चन यहीं पे टफ बन जाता है और कुछ नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना होना चाहिए? 20,000 इंटू 4।
यही होना चाहिए ना कॉल्स इन एरियर, लेकिन नहीं होगा। इसका रीजन क्या है अभी हम लोग समझाएंगे। अभी इसका अमाउंट को क्या करो ना, छोड़ दो। रीजन इसलिए है क्योंकि एक ही साथ वर्किंग नोट बनाएंगे, आसानी से समझ में आएगा। बस इतना समझ लो कि ये जो 20,000 शेयर जो है ना, वो गिरी का अलॉटेड शेयर है। क्लियर हो रहा है? इसके बाद हम लोग किस में जाएंगे, फर्स्ट कॉल में। ध्यान दो, अब फर्स्ट कॉल का एंट्री क्या है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ? ये कितना बताया गया है हम लोग को, 10 लाख इंटू 3 रुपए, तो कितना हो गया हमारा 30 लाख। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ध्यान देंगे कि बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड। क्यों यहां पे कॉल्स इन एरियर हुआ, क्योंकि वो जो था वो अलॉटमेंट में भी एरियर किया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, फर्स्ट कॉल में भी एरियर होगा। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर हो गया? हम लोग 30 लाख का 30 लाख यहां पे लिख देंगे, लेकिन गिरी का शेयर कितना था, 20,000, वो 24,000 जो था ना, ये वाला, ये एग्जैक्टली अप्लाइड है इस चीज को। इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ा हूँ समझाने के लिए कि एक ही बार वर्किंग नोट बनाऊंगा और पूरा का पूरा 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ध्यान अभी हम लोग को क्या देना है कि ये 20,000 इंटू हमारा कितना, 3 रुपया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60,000 रुपया एरियर। यहाँ पे 20,000 नहीं लिखना है, बताऊंगा रीजन क्या है अभी। ठीक है, तो 30 लाख में से अगर हम लोग 60,000 माइनस कर दिए तो हमारा कितना होगा, 30 लाख में 60,000 माइनस कर दिए तो हो जाएगा हमारा 29,40,000। क्लियर? यहाँ तक अभी हमारा पूरा का पूरा एंट्री खत्म। अब आएंगे शेयर फॉरफीचर की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला गया, सारा का सारा जो कॉल्स इन एरियर हुआ वो हमारा फॉरफीचर हो गया और उसको रीइशू किए, मतलब 20,000 शेयर हमारा फॉरफीचर हुआ, हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, लेकिन रीइशू जो किए ना वो हम लोग 10,000 के 8 रुपया में। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, ये फॉरफीचर का एंट्री है, डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो यहाँ पे अभी ध्यान देना है, शेयर फॉरफीचर को नीचे भी लिख सकते हो, कॉल्स इन एरियर को ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि हमारा कॉल्स इन एरियर के जगह पे जहाँ जहाँ कॉल्स इन एरियर हुआ, मतलब यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हुआ था, कॉल्स इन एरियर की जगह में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो और अलॉटमेंट, ये दोनों को भी लिख सकते हो, लेकिन कॉल्स इन एरियर लिखो, ज़्यादा इजी लगेगा। बता रहा हूँ कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कितना शेयर हमारा फॉरफीचर करना है, जितना एरियर होगा उतना ही ना, मतलब 20,000, तो 20,000 इंटू यहाँ पे कितना लिखना है, 10, तो 20,000 इंटू 10 हमारा कितना हो गया, 2 लाख रुपया। क्लियर? अब कॉल्स इन एरियर को ढूंढो और कॉल्स इन एरियर यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे 60,000 है और यहाँ पे कितना है, देखो लिखा नहीं हूँ, बस एक कैलकुलेशन करूँगा लिख दूंगा, है कि नहीं। आप लोग छोड़ दोगे यहाँ पे, उसके बाद माइनस करके फॉरफीचर लिख देंगे, हो गया। अब रीइशू करना है। रीइशू हमारा कितना है, बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दो यहां पे कितना शेयर बोला गया, रीइशू बोला गया है हमारा 10,000 इंटू 8, 10,000 इंटू 8, तो कितना होगा हमारा 80,000 रुपए। उसके बाद यहाँ पे शेयर फॉरफीचर हमारा कितना, 2 रुपया, क्योंकि जितना डिस्काउंट है तो 10,000 इंटू 2 20,000, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपया टोटल, मतलब 10 रुपया। क्लियर हो रहा ना। उसके बाद हम लोग का एंट्री क्या होता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट
डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब सिंपल सा बात है, हम लोग फॉरफीचर से फॉरफीचर को माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्ट रीइशू है तो हम लोग क्या करेंगे, पार्ट जब भी रीइशू होता है हम लोग एक वर्किंग नोट करते हैं छोटा सा, बस उसे करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं प्रोराटा का कैलकुलेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन अभी होने वाला है। तो अभी ध्यान हमें क्या देना है, हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चल गया कि ये जो एरियर हुआ था ना वो 20,000 शेयर के लिए हुआ था, 24,000 शेयर के लिए नहीं हुआ। तो सबसे पहले अभी हम लोग को ये देखना है, देखो अपने आप में लो प्रोराटा आपको इजीली समझ में आएगा। मान लो आप गिरी हो, ठीक है, आप 24,000 कंपनी को दिए, मतलब 24,000 इंटू 5 दिए कि नहीं स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि आप अप्लाई किए थे। वो क्या किया, आपको रिटर्न तो किया नहीं पैसा, लेकिन अलॉटमेंट में क्या हुआ, आप क्या किए, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए, मतलब हमारा यहाँ पे क्या हुआ, कॉल सिनेरियर हो गया, मतलब आपको शेयर अलॉट भी नहीं हुआ क्योंकि आप 25,000 दिए थे और आपको कितना अलॉट होगा आपको पता था नहीं, लेकिन कैलकुलेशन से हम लोग को कैलकुलेशन से हम लोग क्या पता किए कि हाँ 20,000 शेयर अलॉट होने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहला अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट हमारा कितना है, इस 24,000 में हम लोग का कितना होगा, ध्यान देना है कि अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट यहाँ पे उस 20,000 शेयर में कितना आने को था, इस चीज को हम लोग को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि ये जो गिरी है, मतलब आप जो अपने आप को समझे, आप पहले से बिजनेस को बहुत सारा पैसा दे दिए है ना, बस इस चीज को अभी हम लोग को ध्यान देना है। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट हमारा कितना होगा, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 20,000 शेयर इंटू 4 कितना हो गया हमारा, 80,000 रुपया। इस चीज को ध्यान में रखना है, क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या है, देखो आप आएंगे बोलेंगे ठीक है मेरा कॉल सिनेरियर तो 80,000 हो गया, तो अकाउंट्स बुक में क्या 80,000 रुपया कॉल सिनेरियर लिखना चाहिए, मतलब यहाँ पे 80,000 सर आप क्यों नहीं लिखे, मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसको अलॉट हो रहा है 20,000, ठीक है, वो कितना का पैसा दे चुका है एक्स्ट्रा, 20,000 का तो 5 रुपया दे चुका है ना, प्लस 4,000 एक्स्ट्रा दे के रखा है कि नहीं, बस इस चीज को ही देखना है। तो एक्सेस हम लोग कितना दे के रखे, 4,000 इंटू 5 रुपये एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा दे के रखे, तो यहाँ पे लेस करेंगे, यही इंपॉर्टेंट चीज है, लेस हम लोग का एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारा कितना है, 4,000 इंटू 5 रुपया कितना हो गया हमारा, 20,000 रुपया। तो टोटल हमारा कितना होता है यहाँ पे 60,000 रुपया। अगर यहाँ पे 80,000 रुपया लिख देते तो गलत हो जाता। देखो फिर से बोल रहा हूं, आप लोग क्या किए, यहाँ पे ये जो 80,000 रुपया यहाँ पे चाहिए था, लेकिन ये क्या बोलेगा कि मैं तो एप्लीकेशन में जो कंपनी को पैसा दिया था वो तो मुझे रिजेक्ट करता ना, कितना रिजेक्ट करता, 20,000 अलॉट हो रहा था, 4,000 रिजेक्ट करता, मतलब मुझे रिफंड का पैसा आता कि नहीं आता। तो 4,000 को वो क्या किया, यहाँ पे अलॉटमेंट में ही सेटल कर दिया, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 4,000 इंटू 5 आप दिए थे, उसको मैं अलॉटमेंट में सेटल कर दे रहा हूं। तो कंपनी के पास ऑलरेडी कितना पैसा है, 20,000 रुपया पहले से गिरी से लिया हुआ, तो कॉल सिनेरियर में हमारा कितना होगा, 60,000 यहाँ पे। बस यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे ही समझ गए तो आप लोग का डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना 30 लाख में हम लोग 60,000 अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 29,40,000। क्लियर हो गया, 29,40,000। अब हम लोग का आसानी हो गया, देखो 29,40,000 यहाँ पे आ गया, यहाँ 60,000, तो हम लोग का कहाँ पे छोड़े थे, यहाँ पे। तो कॉल सिनेरियर कितना है, यहाँ पे 60,000, यहाँ पे 60,000, तो कॉल सिनेरियर 1,20,000। तो 2 लाख में 1,20,000 माइनस कर दो, हमारा कितना हो जाएगा, 80,000 रुपया। अब यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में हमारा अमाउंट छोड़ा हुआ तो कितना होगा, देखो पॉइंट 2 पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट फॉरफिटेड ऑन, कितना शेयर था यहाँ पे हमारा कितना शेयर था, यहाँ पे 20,000 शेयर था,
20,000 शेयर। तो कितना अमाउंट है? अमाउंट है हमारा 80,000 रुपया, लेकिन हमें निकालना कितना का है, क्योंकि रीइश्यू हम लोग कितना किए थे? 10,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट फॉरफिटेड ऑन कितना शेयर हमारा? 10,000 शेयर। तो 10,000 शेयर के लिए हम लोग का कैलकुलेशन क्या होगा? 80,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 10,000। क्लियर हुआ? तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 40,000 रुपया होगा कि नहीं? तो 40,000 रुपया लेस कौन सा करते हैं हम लोग? हम लोग करते हैं इसे माइनस, लेस लॉस ऑन री इशू। री इशू हमारा कितना हुआ? री इशू हमारा 20,000 माइनस करने के बाद कितना आ गया? 20,000 रुपया। तो हमारा कैपिटल रिजर्व में कितना आ जाएगा? 20,000 रुपया। बस यही हम लोग को देखना है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता है, आप लोग को 8 मार्क दे के जाएगा। कंसेप्ट यही है, इस चीज को दिमाग में रखो। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग का यहाँ पे कि 20,000 24,000 का जो कंफ्यूजन है ना, ये समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे अप्लाइड शेयर जो है वो 24,000, लेकिन अलॉट कितना होने का था? 20,000। यहाँ पे अभी हम लोग जो ये जो अमाउंट जो निकाले ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर पता चल जाए क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। तो इसको निकालने के लिए आप लोग ये कैलकुलेशन करोगे। इसमें 2 ही सिचुएशन देता है, अप्लाइड बोलता है, अलॉटेड। ठीक है, अलॉटेड बोलता है, अप्लाइड निकालना है। नेक्स्ट वीडियो में यही चीज को मैं समझाऊंगा, आराम से समझ में आएगा। और एक सिचुएशन आपका प्रोराटा अलॉटमेंट लगभग 90 to 100% कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट हुआ होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट रहा तो आप लोग प्रैक्टिस करो। उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन पर्टिकुलर अगर डाउट होता है ना, तो मुझे व्हाट्सएप में जाके मैसेज करो। मैं बहुत जल्दी आप लोग को रिप्लाई भी दूंगा और उसका सॉल्यूशन भी आप लोग को दूंगा, उसे पूरा डिटेल्ड समझा के। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट में हम लोग पूरा का पूरा चीज़ को जाने कि किस तरीक़ा से स्टेप बाय स्टेप हमें बनाना है। यहाँ पे मैं 3 स्टेप बताया, 1 2 3। ये 3 स्टेप हम लोग का हमेशा काम आने वाला है। तो जब तक हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता, तब तक फिलहाल इसे पढ़ लो बे। और इससे पहले जितना भी वीडियो आया शेयर कैपिटल के ऊपर, वो सब भी पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।